लोकसभा चुनाव जमशेदपुर से एकमात्र ऐसा प्रत्याशी जिसे 20 साल बाद आखिर जमशेदपुर की याद क्यों आई, ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर कई सारे लोग कर रहे हैं और पूछना भी लाजमी है। 20 साल तक अमेरिका में रहने के बाद जमशेदपुर लौटे और चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। सौरभ जी, क्या आवश्यकता पड़ी कि 20 साल बाद जमशेदपुर की याद आपको आई? देखिए, जब आप इस तरह से कहते हैं कि 20 साल के बाद याद क्यों आई, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सब प्री प्लान था। तो ये सब प्री प्लान नहीं था कि हमको 20 साल बाद जमशेदपुर का कोई याद आ गया। यहाँ कहानी ये है कि मेरे पिताजी गुजर गए और मेरी माँ यहाँ अकेले रहती हैं और हम लोग 5वां पुश्त हैं जमशेदपुर में। तो कथनी और कहनी में बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने बेटा का फ़र्ज़ निभाने के लिए आए हम जमशेदपुर में। जब हम जमशेदपुर में आए, रहना शुरू किए, तो देखे कि जमशेदपुर का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, कैसे यहाँ जनता पानी का एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, कैसे यहाँ शिक्षा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो चुका है, कैसे यहाँ सारा शहर ठेकेदार मजदूर का बन चुका है। ये सब मुद्दा है। इस मुद्दे पे कोई बोलता है, कोई विरोध करता है? तो कोई पॉलिटिकल पार्टी? 20 साल तक आप कहाँ थे? अरे 20 साल तक हम अपना काम कर रहे थे। हम अपना पढ़ाई किए, लिखाई किए। लोग तो यही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ आप जमशेदपुर लौटे। ये लोगों का आरोप नहीं है, ये चुनावी प्रोपागेंडा है जो मेरी पॉपुलैरिटी से डर रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो लोग बीजेपी के नहीं है, इंडिया गठबंधन के हैं, वो लोग मेरी लोकप्रियता से घबरा गए हैं अभी कि हुआ क्या। ये एक लड़का घुस के पब्लिक के बीच में डोर टू डोर जाके उनसे हाथ मिला के उनका दुख सुख जान के कैसे मेरे बारे में लड़ रहा है, इससे लोग भयभीत हो गए हैं। राजनीति कोई मतलब बिजनेस मॉडल नहीं है जिसको आप चलाइएगा, आप फूलिएगा फालिएगा। आप इस स्पेस से जैसे बाहर निकल जाइएगा, आप भी पब्लिक है। आपको पानी बिजली नहीं चाहिए, आपका बच्चा होगा उसको शिक्षा नहीं चाहिए, उसके बारे में कोई लड़ता है? क्या पानी बिजली के बारे में किसी ने नहीं सोचा है? क्या किसने सोचा? आप बताइए। फिर टैंकर में क्यों पानी जा रहा है? 9,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट्स ने चोरी कर लिया, क्यों किसी ने आवाज़ नहीं उठाया? शिक्षा के सारे संस्थान बंद हो गए, 10,000 करोड़ रुपया शिक्षा के संस्थानों से बाहर दिया गया, किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? पूछिए आप। सौभाग्य से अगर आप जीतते हैं तो क्या ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? एक अकेला सांसद क्या कर लेगा? एक अकेला सांसद भी चाहिए, जो बिल होता है वो पास होना भी चाहिए, तो तमाम तरीके की फंड्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत है। तो एक अकेले सांसद और सरकार किसी और की होगी तो कैसे ये सारा काम कैसे मुमकिन होगा? सांसद जनता के द्वारा चुना हुआ सबसे ऊपर पोस्ट है। सांसद का पोस्ट को जंग लग चुका है जमशेदपुर में। लोग सोचने लग गए हैं कि सांसद क्या करेगा। जैसे आप बोल रहे हैं एक अकेला सांसद क्या करेगा। आपको सांसद का पावर पता है? आप नहीं आवाज नहीं उठा सकते हैं। मैं तो 10 सालों तक जमशेदपुर के सांसद रहे, लेकिन 10 साल आप बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। मेरी ये सवाल सुन लीजिए। 10 सालों तक सांसद रहने के बाद धालबुंगगढ़ एयरपोर्ट का मुद्दा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा, लेकिन वो लोकसभा में कई बार आवाज़ उठाने के बाद सरकार रहने के बावजूद भी धालबुंगगढ़ एयरपोर्ट नहीं बन सका आज से। हम आपको दिखाएंगे सांसद का पावर होता क्या है। आप लोग सब लोग कुछ नहीं जानते हैं। आप लोग सब लोगों को लगता है कि सांसद एक डमी मशीन है। बस जाइए सांसद का बड़े पार्टी को वोट कर दीजिए, एक प्रत्याशी अपना एक साइड चुन लीजिए और सांसद का रोल ख़त्म। आप उठा के पढ़िए सांसद का मैनुअल लॉगबुक और देखिए कि हम अगर फंड रेजिंग पे आ जाए कि हमको पैसा जमा करना है जमशेदपुर शहर के लिए, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि हम कितना पैसा लेके आ जाते हैं। विकास के लिए पैसा चाहिए और फंड रेजिंग यहाँ सांसद अपने लिए करते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन में जाके आप देखिए, रोज़ कलेक्शन होता है वहाँ में। किससे छुपा हुआ है क्या ये चीज़? और विकास के नाम पे क्या हो रहा है जमशेदपुर में? एक भद्दा मजाक, सिर्फ एक भद्दा मजाक हो रहा है जमशेदपुर में, कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए हम चुनाव में खड़े हुए हैं। और ये चुनाव में गलत राजनीति, गंदा राजनीति आज के बाद यहाँ से किसी का नहीं चलने देंगे हम लोग। जमशेदपुर का एक एक युवा देख रहा है कि राजनीति करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। कोई पैसा के दम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं हम। कोई मेरे पास बड़ा पार्टी नहीं है, कोई प्रचार गाड़ी नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री अपना प्रचार कर चुके हैं, यहाँ इंडिया गठबंधन के सारे लोग अपना प्रचार कर चुके हैं, फिर भी हम मैदान में है, फिर भी मेरी चर्चा है। क्यों? अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके आने के बाद ही विकास हो पाएगा और आपके पहले कुछ विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे आने से विकास नहीं होगा, लेकिन विकास का गाड़ी स्लो हो गया है। विकास की गाड़ी पर जंग लगा हुआ है। ये जो दोनों प्रत्याशी हैं, ये लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए अभी आए हैं कि कैसे हम जीत के सत्ता के पोजीशन में आ जाएं। इनका बैक हिस्ट्री उठा के देखिए। अभी विकास का गाड़ी स्लो है, इसको कोई नए हाथ की ज़रूरत है, इसको नए विजन की ज़रूरत है। धक्का देने का काम करें। बिल्कुल, मेरे पास विजन है, मेरे पास जो है गेम प्लान है, मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। हम जमशेदपुर की राजनीति को समझते हैं कि वो कैसे चलता है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें मैंने देखी थी आपकी और कंपैरिजन हो रहे थे माननीय सांसद विद्युतरण महतो, साथ ही लोकसभा के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के समीर मोहंती के बीच, कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने काबिल हैं, और एक तरफ आपको दिखाया जा रहा था। तो क्या इस बिना पर कहीं ना कहीं जमशेदपुर में अब
प्रत्याशी और आने वाले दौर में जो सांसद होंगे उसका मुकाबला होगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राजनीति में किसी के आने का रोक नहीं है, अनपढ़ आदमी भी आ सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को काम करना होगा। और कोई आदमी अगर शिक्षित रहता है तो ये उसका प्लस पॉइंट है। हम अगर NIT जमशेदपुर से पढ़े हैं, हम अमेरिका से शिक्षा लिए हैं, मेरे पास कॉर्पोरेट में काम करने का एक्सपीरियंस है, मेरे पास बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस है, मेरे पास इलेक्शन कैंपेन चलाने का एक्सपीरियंस है, मेरे पास विकास का एक्सपीरियंस है, तो ये मेरा प्लस पॉइंट हुआ ना। सांसद जो करंट सांसद है इसके तुलना तो होगा ही, उनके पास ये सब तजुर्बा नहीं है। उनको जब 2 बार मौका दिया गया, क्या किए वो? एक एयरपोर्ट का मामला तो सुलझा नहीं पाए। कितना हार्ड है एयरपोर्ट्स का परमिशन लेने के लिए, इसमें लॉबिंग करने का जरूरत है। उन्होंने लॉबिंग की है। अरे आप सुलझा दीजिएगा, हम तो 2 एयरपोर्ट बना के दिखाएंगे। जी, इस शहर को 2 एयरपोर्ट का जरूरत है, एक नहीं है। कोई जुमला नहीं है बॉस, निर्दलीय हैं हम लोग। निर्दलीय आदमी जुमला नहीं खोलता, आपके आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं। जुमला उमला नहीं है ये सब। यहाँ विकास का ज़रूरत है जमशेदपुर को। जमशेदपुर को कॉन्स्पिरेसी के थ्रू जमशेदपुर को जकड़ दिया गया है। इस जकड़न को खोलना है, इस राजनीति को काटना है। जब कटाई का काम होता है, सर्जरी का काम होता है तो दर्द होता है, उसके लिए दर्द को बर्दाश्त करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कई सारे माइंस बंद पड़े हैं। मूसाबनी माइंस है, रागा माइंस है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। प्रधानमंत्री जी की सभा हुई कॉपर लिमिटेड माइंस के ठीक परिसर में, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र नहीं किया। कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, इनफैक्ट भाजपा की कार्यकर्ता हैं वो भी इसको लेकर आक्रोशित थी। तो क्या इस तरह से प्रधानमंत्री जब वहाँ पर रैली कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था कि घाटशिला जैसे क्षेत्र में, वो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ से एक बड़ा वोट बैंक है, ग्रामीण है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं? देखिए, यही बात तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आए, हम मोदी जी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो आके लोकल प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं किए। केवल बात कर रहे हैं कमल छाप का, ये छाप का, पंजा को धरती में मिला देंगे। अरे जमशेदपुर के लिए आप क्या कीजिएगा? प्रधानमंत्री तो नहीं आएंगे जमशेदपुर में विकास करने, लोकल प्रत्याशी आएगा विकास करने। आपने माइंस का समस्या उठाया, वहाँ HEC माइंस बंद पड़ा हुआ है। कॉपर सबसे ज़्यादा इन डिमांड सब्सटेंस है, अभी कॉपर की ज़रूरत है हमारे देश को। आप कॉपर माइंस को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, आप उसको प्राइवेट हाथ में देना चाहते हैं, इसीलिए आपने उसका जिक्र नहीं किया। वहाँ जाके देखिए लोगों का क्या हालत है, लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, लोग के पास 300 रुपये का रोजगार नहीं है। जिस क्षेत्र में रोजगार ज़ीरो हो जाए वहाँ के लोग कैसे करेंगे? आप बताइए, अगर पलायन भी हो जाता है, मजदूर बाहर चल जाता है तो उसका पीछे परिवार है, शिक्षा बंद है, स्वास्थ्य का कोई विकल्प नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, ये कोई ज़िंदगी है भला? आप जीत कर इन सारी समस्याओं का समाधान कर देखिए, पाएंगे? हम जमशेदपुर का राजनीति को समझते हैं। जमशेदपुर का जो राजनीति है वो लैंड की राजनीति है, ज़मीन का राजनीति है ये। यहाँ ज़मीन के चलते सारा चीज़ फंस गया है मामला। पहले ज़मीन का राजनीति को सुलझाने के लिए हम 3 साल से लड़ रहे हैं, क्योंकि वहीं से रास्ता खुलेगा। ये ज़मीन किसका है, उस ज़मीन पर किसका हक है, रैयत कौन है, क्या उनको मुआवजा मिला, क्या उनको विस्थापन मिला, क्या उनकी रवैयत मिली, कुर्मी कौन है, उनका हक क्या है, उनका संबंध क्या है इस ज़मीन से, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। एक आखिरी सवाल सौरभ जी, और आप मानगो के रहते हैं इसलिए मानगो से वो सवाल लेते हैं। मानगो का फ्लाईओवर ओवरब्रिज हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने, किसी नेता ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ चुनाव के मुद्दे पर ही उसको मुद्दा बनाया गया। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या करेंगे आगे आप इसको लेकर अगर जीतते हैं? देखिए भाई, आपको मानगो का जो पुल है वो बहुत छोटा सा पुल है। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि लोग यहाँ इतने छोटे छोटे परेशान हैं लोग। आप परेशान रहेंगे नहीं। आप जाके बिहार में देखिए विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए बिहार में। बिहार के छोटे छोटे गांव में 6 लेन का फ्लाईओवर बना हुआ है, जाके देखिए वहाँ। हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं मानगो में फ्लाईओवर का। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए यहाँ के नेता को, शर्म आना चाहिए यहाँ के कॉर्पोरेट्स को। जनता को शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि जनता चाहती है, जनता अपना वोट देती है, पर शर्म आना चाहिए इन बेशर्मों को जो लोग कुछ नहीं करते हैं, बार बार जनता से झूठ बोलते हैं आँख में आँख मिला के। तुमको वोट मिल गया, तुमको बैठ के काम करने में क्या परेशानी है? क्या परेशानी है बैठ के काम करने में? काम करना है नहीं, सिर्फ भाषण झाड़ना बड़ा बड़ा। तो ये सारी समस्याएं दूर एकदम। आप देखिए, हमको जीतने दीजिए, फिर हम दिखाते हैं विकास क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सौरभ विष्णु थे। अब देखना होगा 4 जून को इनकी किस्मत का फैसला होता है, आखिर 4 जून को कौन बनेगा जमशेदपुर का अगला सांसद।